Welcome to GPO Srinagar. पोस्ट ऑफिस एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कनेक्टिविटी लिंक्स प्रोवाइड करती है, डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस 3 चीज़ों के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक तो ये मेल के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी। अगर आपको लेटर्स भेजने हैं या पार्सल्स भेजने हैं, डिलीवरी रिलेटेड पोस्ट ऑफिस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास पैसे है या पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में आप बैंकिंग फैसिलिटीज़, बैंकिंग सर्विसेज ले सकते हैं। यहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग स्कीम्स हैं, हम आपको उसके रिलेटेड बताएंगे। इसके साथ साथ इंश्योरेंस भी पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज जिसको हम कहते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये 3 मेन सर्विसेज पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है, मेल, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। उसमें अलग अलग स्कीम्स है। जस्ट लाइक वन स्कीम इज आपके लिए, बच्चियों के लिए बेटी बचा बेटी पढ़ा के तहत एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। आप यहाँ पे आप आके अकाउंट खोल सकते हैं, उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं फॉर 15 ईयर्स। फिर आप 10th या 12th पास करके उसमें से हाफ विड्रॉवल लेके अपनी एजुकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, या आफ्टर 21 ईयर्स आप सारा पैसा निकाल के यूज़ कर सकते हैं जो ज़िंदगी में आपको लाइफ में काम आ सके। उसके लिए भी स्कीम्स है। या आपको घर पे ओल्ड एजेड है ना, ग्रैंड फादर मदर या सीनियर सिटीजन आफ्टर 60 ईयर जो भी ओल्ड होते हैं, उनके लिए सीनियर सिटीजन स्कीम्स भी होती है यहाँ पे। या अगर आप मंथली पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम्स भी अवेलेबल है, जिनको हम आरडी अकाउंट उसको हम कहते हैं। या अगर आप पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं एसबी सेविंग बैंक अकाउंट या सेविंग बैंक स्कीम। आपने देखा एक ये क्या है, ये लेटर्स है। पोस्ट ऑफिस आप पोस्ट ऑफिस आ सकते हैं, यहाँ पे आप अपना लेटर दे सकते हैं। हम इसको आपकी जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं वहाँ पहुँचा सकते हैं। आप क्या करोगे, आप अपनी जो भी लेटर है वो एनवलप में डालते हैं। जो ये इसका बाहर वाला है इसको एनवलप कहते हैं। आप एनवलप में डाल के इस पर अपना एड्रेस लिखोगे ना। एक तो आपका जो भेजने वाला है फ्रॉम सेंडर जो होगा, और जो रिसीवर होगा जिसको एड्रेसी कहते हैं। एड्रेसी का नाम आप ऊपर लिखोगे जिसको आप भेजना चाहते हो, और जो भेजने वाला है आप अपना नाम नीचे लिखोगे। फिर ये पोस्ट ऑफिस बुकिंग काउंटर पे, जो आपने ऊपर देखा बुकिंग काउंटर, वहाँ पे अपनी लेटर साथ लाओगे, और जो काउंटर पीए होता है बुकिंग पीए, उसको हैंड ओवर करोगे। वो क्या करेगा, वो इस पे यहाँ पे एक आर्टिकल आईडी, ट्रैकिंग आईडी इसको हम कहते हैं, आर्टिकल ट्रैकिंग आईडी, वो इस पे ये लगाएगा, और फिर ये डिटेल्स सिस्टम में एंटर होती है। फिर पोस्ट ऑफिस ये डिटेल्स जब सारा एंटर करेगा, फिर ये कंसर्न लोकेशन जो होगी वहां तक पहुंच जाएगा। ये फिर पोस्ट ऑफिस उसी हिसाब से सॉर्ट करता है, उसी हिसाब से वहां पे पहुंचाता है। जो ये आईडी है इसकी रेफरेंस आपको रिसिप्ट मिलेगा, उस पर लिखा हुआ होता है। आप फिर घर में भी इसको ट्रैक कर सकते हैं, देखोगे कि जो आपने पार्सल दिया है, लेटर दी है, वो कहाँ कहाँ पहुंची है, वो पहुंची है वहाँ की नहीं पहुंची है, कहाँ जा रही है, कहाँ जो भी डेस्टिनेशन है उसकी, वो सारा उसमें ट्रैक होता है। तो ये होती है लेटर। इसके साथ साथ पार्सल भी होता है। अगर बड़ा होगा, जैसे आपने वो देखा है, वो बड़ा है, वो पार्सल है, वो भी आप पहुंचा सकते हैं। ये आप विद इन द सिटी होगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा, उसको हम डोमेस्टिक कहते हैं, डोमेस्टिक पार्सल या डोमेस्टिक लेटर्स।